होली भारत का एक प्रमुख और रंगों से भरा हुआ त्योहार है जिसे हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा मार्च के आसपास को मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। होली मनाने के पीछे की प्रमुख कथाएं। प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस राजा था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जाने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना से उपलक्ष्य में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राधा कृष्ण और रंगों की परंपरा। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा भी होली से जुड़ी हुई है। कृष्ण, जिनका रंग सांवला था, राधा और अन्य गोपियों के साथ रंग खेलने लगे और धीरे धीरे वह परंपरा ब्रज और वृंदावन से पूरे देश में फैल गई। इसीलिए होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के प्रमुख पहलू। होलिका दहन। होली के एक दिन पहले लड़कियों और उपलों का ढेर जलाया जाता है। यह बुराई के अंत और सत्य की जीत का प्रतीक है। रंगों वाली होली। अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालते हैं। इस दिन दुश्मनी मिटाकर दोस्ती करने की परंपरा है। गाने और नृत्य। ढोलक, मंजीरे और लोकगीत के साथ नाच गाने का आयोजन होता है। मिठाइयों और भाग। गुजिया, मालपुआ, ठराई जैसी मिठाइयों और भाग का सेवन भी कई जगहों पर परंपरागत है। होली का महत्व। सामाजिक एकता। जात पात, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाकर लोग एक दूसरे से करीब आते हैं। प्राकृतिक महत्व। एक बसंत सृष्टि के आगमन का भी संकेत है, जब प्राकृतिक रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। आध्यात्मिक संदेश। यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में ही हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। होली मनाने के पीछे की प्रमुख कथाएं। प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस राजा था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जाने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना से उपलक्ष्य में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
राधा कृष्ण और रंगों की परंपरा। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा भी होली से जुड़ी हुई है। कृष्ण जिनका रंग सांवला था, राधा और अन्य गोपियों के साथ रंग खेलने लगे और धीरे धीरे वह परंपरा ब्रज और वृंदावन से पूरे देश में फैल गई। इसीलिए होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के प्रमुख पहलू: होलिका दहन। होली के एक दिन पहले लड़कियों और उपलों का ढेर जलाया जाता है। यह बुराई के अंत और सत्य की जीत का प्रतीक है। रंगों वाली होली: अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालते हैं। इस दिन दुश्मनी मिटाकर दोस्ती करने की परंपरा है। गाने और नृत्य: ढोलक, मंजीरे और लोकगीत के साथ नाच गाने का आयोजन होता है। मिठाइयों और भाग: गुजिया, मालपुआ, ठराई जैसी मिठाइयों और भाग का सेवन भी कई जगहों पर परंपरागत है। होली का महत्व: सामाजिक एकता, जात पात, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाकर लोग एक दूसरे से करीब आते हैं। प्राकृतिक महत्व: एक बसंत सृष्टि के आगमन का भी संकेत है, जब प्राकृतिक रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। आध्यात्मिक संदेश: यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में ही हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।